फैसला आबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस चेयरमैन उलमा काउंसिल इलामा ताहिर अशरफी खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक सानहा पाकिस्तान के टूटने का हुआ था और एक सानहा 9 मई को हुआ है। ये कोई आम बात नहीं है कि वो शहीद जिसने अपना खून इस वतन की मिट्टी के लिए दिया, वो शहीद जिसने अपना खून आपके और मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं, इसके लिए देते हुए अपने बच्चों को यतीम कर दिया। उस शहीद के यादगारों को तोड़ा जाए, उनकी तस्वीरों पे पांव रखे जाए, ये कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं कर सकता, ये वतन से मोहब्बत करने वाला नहीं कर सकता। मैं फैसलाबाद के एक शहीद के वालिद की बात सुन रहा था। उसने कहा जिस दिन मुझे खबर मिली मेरा बेटा शहीद हो गया है, उस दिन तो मैंने खुशी मनाई थी, लेकिन जिस दिन मैंने तस्वीर देखी कि मेरे बेटे की जो यादगार थी उसको तोड़ा जा रहा है, उस दिन मैं रोया हूं। मैं शुहदा के वरसा से कहना चाहता हूं कि अब रोने की बारी उनकी है जिन्होंने वतन, कौम, फौज, उम्मत से गद्दारी की है। जना हाउस को जलाया गया। मेरा सवाल है कि जना हाउस में मौजूद मस्जिद का क्या जुर्म था, उसे क्यों जलाया गया है? ये वो सोच है जो इस मुल्क के नौजवानों में पैदा की गई गुज़श्ता 1 साल के दौरान। और आप गवाह हैं कि हमने इसी जगह पे जहां आज बैठे हैं, जब भी किसी ने मुल्क की सलामती के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या सलामती के इदारों के खिलाफ आवाज बुलंद की, हमने यहां से उसको जवाब दिया ये काबिल कबूल नहीं है। हमें अपना वतन अजीज है, हमें अपना दीन अजीज है और हमें अपने मुल्क की फौज और अपने मुल्क के सलामती के इदारे अजीज हैं। मुल्क, वो कौमें कभी बका और सलामती के साथ नहीं रह सकती जिसमें कौम और फौज में तसादुम करवा दिया जाए। ये एक प्लान है, ये ऐसे नहीं हुआ, ये चंद दिन की बात नहीं है, ये जज्बात की बात नहीं है। मुसलमान जितना भी जज्बाती हो वो कुरान को देख के ठहर जाता है, वो मस्जिद को देख के ठहर जाता है। और जालिमों, तुमने तो मस्जिद को भी जलाया और मस्जिद में मौजूद मुकद्दस किताबों को भी जलाया है। तुम कौन लोग हो? पूछी मैडम की कह रही। आप समझे, ये एक प्लानिंग थी। ये प्लानिंग ये थी कि जब आप फौज के मकामात पर, शुहदा की यादगारों पर हमलावर होंगे तो जवाब में फौज रिएक्ट करेगी और लाशें गिरेगी और फिर उन लाशों पर सियासत की जाएगी। मैं सलाम पेश करता हूं सिपा सलार कौम को, तमाम उलमा मशाइख की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं सिपा सलार कौम जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब और फौज की क़यादत को कि उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। मेरा सवाल है, फैसलाबाद के अंदर कमिश्नर ऑफिस मौजूद है, डीसी ऑफिस मौजूद है, वजीर दाखिला का घर मौजूद है, आप जाके एक हसास इदारे के दफ्तर के आगे एहतजाज कर रहे हैं। समझ आती है बात हमें। उस हसास इदारे से आपको तकलीफ यह है कि वो इस मुल्क के खिलाफ बनने वाली साजिशों को नाकाम बना देता है। इस फौज से तकलीफ यह है कि ये फौज ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है। इस फौज का जवान रात की तहज्जुदों में अल्लाह से शहादत मांगता है। वो ये नहीं कहता मेरा टीएडीए बढ़ा दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मुझे दूर ना भेजो। मैं कसम
मेरा फौज का जवान तो अपनी क़यादत से कहता है कि मुझे आप मेहरबानी फरमाएं, मुझे सियाचिन के बॉर्डर पे भेजें, जहां इंसान का जिस्म उस लिबास से बाहर निकल आए तो वो शल हो जाता है, लेकिन मेरा जवान। चेयरमैन उलमा काउंसिल इलामा ताहिर अशरफी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 मई को बड़ा सानहा हुआ, शहीदों के अहले खाना को तकलीफ पहुंची है, ये वतन से मोहब्बत करने वाले तो नहीं कर सकते। आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत में बड़ी कमी। ओगरा का एलपीजी की कीमत में 37 रुपए किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में इंपोर्ट और लोकल एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 438 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1686 रुपए कम कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 2322 और कमर्शियल सिलेंडर 8933 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एलपीजी की कीमतों में बड़ी कमी हुई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओगरा का एलपीजी की कीमत में 37 रुपए कमी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको बता रहे कीमतों के हवाले से एलपीजी की कीमत में 37 रुपए किलो की कमी हुई है। कब हुई, कहां पर मिल रही है और एलपीजी इस रेट पर फैसलाबाद के शहरी अब भी भारी कीमत भरने पर मजबूर हैं। माफिया महंगी गैस दे रहा है। रिक्शा ड्राइवर्स ने एसी सिटी से महंगी गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात से हमें आगाह करेंगे इमरान असलम। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में 37 रुपये फी किलो के पीछे जो है वो कमी तो कर दी गई है, लेकिन ताहाल फैसलाबाद शहर भर में गैस फरोख्त करने वालों ने जो है वो उधम मचा रखा है। और रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, ये बताइएगा कि एलपीजी कीमतों में 37 रुपये कमी होगी, 197 जो है वो मुकर्रर होगी है। आपको किस भाव गैस मिल रही है? एक सानू 250 रुपए की गैस मिल रही है। आपको पता नहीं कि 197 रुपये सस्ती होगी, मतलब फी किलो है? हाँ जी, सानू नहीं पता, और देंदे ही नहीं इस रेट से। वो आने ने भी ये 250 रुपये मिलेगी तो घट तो घट। हाँ जी, क्या मुतालबा करते हैं, सस्ती होनी चाहिए एसी सिटी को? ऐसी तो है भी सस्ती होनी चाहिए। और रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि एलपीजी की कीमतों में 37 रुपये कमी हुई है, 197 रुपये फी किलो मुकर्रर है, आपको किस भाव मिल रही है? 250 रुपए में। क्या वजह, क्यों इस तरह? बाकी पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो जो रोड रेट लगाता है, दिल करता लगाते हैं। हम मजबूर हैं, हम क्या करें, किधर जाए? अगर नहीं मिलती तो हम परेशान हैं, रोजी रोटी नहीं मिलती। जी बिल्कुल, रिक्शा ड्राइवर्स की जानब से आप लोगों ने उनका तासर जाना, और अभी जो ओगरा की जानब से जो एलपीजी की कीमत है उसमें 100 जो है वो 97 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि 37 रुपये कमी की गई है। इमरान असलम रिक्शा ड्राइवर्स के साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि एलपीजी पुरानी कीमतों पर ही खरीद रहे हैं, परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें कम क्या हुई, पंप से पेट्रोल ही नायाब हो गया। भवाना में लोगों को पेट्रोल के हुसूल में क्या परेशानी है, आपको अब अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर से। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी क्या हुई, पंप से पेट्रोल ही नायाब हो गया है। भवाना में लोगों को परेशानी का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम क्या हुई, पेट्रोल ही नायाब हो गया। भवाना में मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब है, शहरी परेशान है। पेट्रोल की कीमत में कमी खुश आइंद है, महंगाई पर काबू पाया जाए, ऐसा कहना है शहरियों का। शहरियों ने कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरातिफ करार दे दी है। कीमतों में कमी की जाए, महंगाई में कमी लाई जाए, ऐसा कहना है शहरियों का। इस हवाले से मजीद जानते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी में पिछी आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल की कीमत पर 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत पर 5 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल भी नायाब हो गया। मेरे साथ शहरी मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पेट्रोल की कीमत 8 रुपये उन्होंने डाउन की है, 5 रुपये डीजल की कीमत उन्होंने डाउन की है। हुकूमत का असीं शुक्रिया अदा करते हैं। उस तो बाद सानू किसी पेट्रोल पंप तो पेट्रोल मिलता है, किसी पेट्रोल पंप तो पेट्रोल नहीं मिलता भाईजान। असी बड़े परेशान हैं। अगे पहले 30 रुपये डीजल सस्ता किया ने, उस तो बाद किराए कोई फर्क ना पिया। भाई किराए 1 रुपये का फर्क पिया हुए,
ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰ ਲੀਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ फायदा हो सकता। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो आम आदमी को कोई रिलीफ हासिल नहीं हुआ, ना ही किरायों में कमी की गई और ना ही ओपन मार्केट में महंगाई कम हुई है। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा करते हैं पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर तक लाई जाए, इसके साथ साथ महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए। कीमतें कम की जाए, महंगाई में कमी नहीं हुई। बुहाना से हमारे साथ मौजूद है फखर दीवान भुट्टा, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। 450 ग्राम जीन 74 और 500 ग्राम शहद 101 रुपए तक महंगा। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। 450 ग्राम जैम 74 और 500 ग्राम शहद 101 रुपए तक महंगाई। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं किलो चिकन स्प्रेड की कीमत में 190 रुपए तक इजाफा हो गया है। 1 किलो मायोनेज 100 रुपए तक महंगी कर दी गई है। केचप की 800 ग्राम कीमत 89 रुपए तक बढ़ा दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सॉसेस की 800 ग्राम कीमत में 89 रुपए तक इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो अचार 80 रुपए तक महंगा कर दिया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का, जो शानदार 3 रुपए महंगा हुआ है। इस बगोल की कीमत में 30 रुपए तक इजाफा देखा गया है। कीमतों के हवाले से, मजीद कीमतों के हवाले से बात करेंगे वकास अजीम से। वकास, बताइएगा। जी, यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है। जैम्स की कीमत में 74 रुपए तक इजाफा किया गया है। शहद की कीमत में 101 रुपए, चिकन स्प्रेड 190 रुपए, मायोनीज 100 रुपए, केचप की कीमत 800 ग्राम की कीमत 79 रुपए और सॉसेज मुख्तलिफ की कीमत में 800 ग्राम की कीमत में 79 रुपए तक इजाफा हुआ है। 1 किलो अचार 80 रुपए तक महंगा हुआ है, जो शानदार 3 रुपए, और इसका गोल्ड की कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर फरोख्त होने वाले आयल को सीरप की जो कीमत है वो भी 20 से 40 रुपए तक बढ़ा दी गई है। जी, यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफे का इतलाक हो गया है। वकास बता रहे थे, शुक्रिया आपका। वकास ने हमें बताया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कीमतों में इजाफा हुआ है। जो शानदार 3 रुपए और इस्पागोल की कीमत में 30 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। सॉसेस की 800 ग्राम कीमत में 79 रुपए तक इजाफा हुआ है। 1 किलो मायोनीज 100 रुपए तक महंगी कर दी गई हैं। 1 किलो चिकन स्प्रेड की कीमत में 190 रुपए तक इजाफा हुआ है। शहद की कीमत में 101 रुपए का इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 500 ग्राम शहद की कीमत में 101 रुपए का इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं जैम्स की 450 ग्राम कीमत में 74 रुपए तक इजाफा किया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर मुबैना तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद किए जाने लगे। मुतासरा शहरियों ने वफाकी टैक्स मुहतसिब से रुजू कर लिया। आपको अपडेट करें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर मुबैना तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद किए जाने लगे हैं। इस हवाले से उमैर अजमत से बात करेंगे, बताइएगा उमैर। जी, टैक्स गुजारों की जानिब से वफाकी टैक्स मुहतसिब को शिकायत जमा करवाई गई हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान की जानिब से उनको फ़ौरन रेमिटेंसेस पर खिलाफ कानून या इख्तियारात का तजावुज़ करते हुए टैक्सेस और जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। याद रहे, हुकूमत की जानिब से फ़ौरन रेमिटेंसेस के मामले पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये छूट दी गई थी कि सालाना 50 लाख रुपए तक पाकिस्तान बैरून मुल्क से पाकिस्तान भिजवाने पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। ताहम इस हवाले से शहरियों की शिकायत सामने आई है और वफाकी टैक्स मुहतसिब से रुजू किया गया है कि फैसलाबाद में FBR हुक्काम की जानिब से उनको हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं और इस हवाले से वफाकी टैक्स मुहतसिब जो है वो उस मामले का नोटिस ले और उनको जो हक़ाइक़ के मुनाफी नोटिस भिजवाए गए हैं, क्योंकि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क से भिजवाते हैं पैसे तो वो सालाना 5 मिलियन रुपए तक उसको टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया था गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, और वो कवानीन आज भी FBR में उन पर अमल दरामद हो रहा है। ताहम इस हवाले से जो शहरियों को नोटिस मौसूल हो रहे हैं। शुक्रिया उमैर अपडेट्स करने के लिए। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ चिन्योट के डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज हैं।
आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चिन्योट में लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए हैं। DHQ अस्पताल के डॉक्टरों का हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा है। मरीजों के एहतराम में काम बंद नहीं किया। लवाहिकीन को डॉक्टर का एहतराम करना चाहिए। हुकूमत अस्पतालों में सिक्योरिटी बेहतर करे, डॉक्टरों का मुतालबा सामने आ गया है। इसी मुतालबे के हवाले से बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी, लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल में होने वाले डॉक्टर पर हमले के खिलाफ चिन्योट की डॉक्टर कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज बनी हुई है। DHQ अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के पर जो हमला हुआ है, तशद्दुद हुआ है, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और YDA के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कल जो एक वाक़या पेश आया है, आज स्ट्राइक की गई है हर जगह, आप क्या कहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से? हम इस वाक़ये की जो चिल्ड्रन अस्पताल में हुआ है और जिसमें एक डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और यंग डॉक्टर एसोसिएशन चिन्योट की तरफ से भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करते हैं कि डॉक्टरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उन्हें सिक्योरिटी मुहैया की जाए। और ये हमारी मरीजों से मोहब्बत है कि आज हम एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज के दौरान हमने कोई ओपीडी बंद नहीं किया, हमने कोई इमरजेंसी बंद नहीं की, हमने कोई मरीजों को डिस्टर्ब नहीं किया। अगरचे हमारे एक दोस्त को हेड इंजरी आई, उसके सर की हड्डी टूट गई, लेकिन हमने ये बहाना बना के इस मुल्क के, इस सूबे के गरीब मरीजों को, उनके इलाज को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उनका इलाज किया है। तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस मोहब्बत का ख्याल किया जाए और डॉक्टरों को प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, कोई कानून साजी की जाए कि जो अस्पतालों में तोड़फोड़ करते हैं, जो डॉक्टरों पर तशद्दुद करते हैं, जिस तरह आजकल मरीजों के एहतराम में काम बंद नहीं किया, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए वकार। जंग में तातुल का शिकार रेवेन्यू खुली कचहरी का एक बार फिर से आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने खुली कचहरी लगाई, साइलिन के मसाइल सुने, मौके पर अहकाम जारी किए। अवैस खान इस हवाले से अपडेट करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल माहाना बुनियादों पर रेवेन्यू कोर्ट्स का इनकाद मुमकिन किया जा रहा है, जिसमें तमाम तर साइलिन के मसाइल जो हैं सुने जाते हैं। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर की जाने से साइलिन के मसाइल सुने गए। डिप्टी कमिश्नर में से मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, सर बताइएगा रेवेन्यू कोर्ट में मसाइल सुने गए, क्या कहेंगे इस वजह से शहरियों को कितनी आसानी की सूरत है? जी बिल्कुल, रेवेन्यू की काफ़ी अरसे से डिसकंटिन्यू हो गया था और क्योंकि रमज़ान में आटे की ड्यूटी थी, इस वजह से रेवेन्यू कोर्ट्स नहीं लग सकी थी। आज से बाकायदा जो है स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर भी, मैं खुद भी और मौजूद हूँ और लोगों को हम रिलीफ देने की कोशिश करें। जिनका काम होने वाला फिल फोर करके जो है उनका काम किया जा रहा है। और अगर किसी प्रोसेस में अगर होना है, किसी कोर्ट के इश्यूज़ हैं, तो वो भी हम प्रॉपर्ली देख रहे हैं। तो लोगों के लिए मैं समझता हूँ बड़ी आसानी है सबके लिए। दो कि हम पूरा महीना हम देखते हैं रेवेन्यू के केसेस हमारे पास आते हैं, लेकिन ये जो दिन है ख़ास तौर पर बड़ा अहम दिन है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ भी सारा मौजूद है और उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी मौजूद है। जो फैसले होने हैं उधर ही हो जाते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार होनी है, जो रिपोर्ट्स में टाइम लगनी है, वो उधर ही बन जाती है। तो बड़ा ज़बरदस्त काम है और हम इसको बड़ा रिलीज से फॉलो करें इसको करने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। प्रोजेक्ट तालीम सबके लिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद में मंसूबे के लिए 17,36,000, टोबा 17 लाख, झंग 16 लाख और चिन्योट के लिए 15 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना की जानिब से फंड्स जारी किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट तालीम सबके लिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद में मंसूबे के लिए 17,36,000। इमरान असलम से बात करेंगे। इमरान, बताइएगा फंड्स जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सूबा में तालीम सबके लिए मनसूबा के लिए महकमा खजाना पंजाब की जानब से 5 करोड़ 31 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं और मजमूई तौर पर फैसलाबाद में सूबा के दीगर अजला के लिए 5 करोड़ 31 लाख के फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न की बात करें तो फैसलाबाद में तालीम सबके लिए मनसूबा के लिए 17 लाख के फंड जारी किए गए हैं, जबकि टोबा टैक्सिंग के लिए भी 17 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और जंग में तालीम सबके लिए प्रोजेक्ट के लिए जो है वो 16 लाख से ज़्यादा के फंड जारी किए गए हैं, जबकि चिन्योट में इस प्रोजेक्ट के लिए 15 लाख के फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से फंड्स अजरा के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ इस फंड्स को यूटिलाइज करते हुए सूबा के
तमाम अजला में तालीम सब के लिए जो मनसूबा है उस पर ये रकम खर्च करेगा और ये मनसूबे का मकसद जो है वो शरह ख्वानदगी में इजाफा करना है और तालीम सब के लिए। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। आजी पंजाब उस्मान अनवर ने सजाओं के लिए तरीका कार हदूद में मुकर्रर कर दी हैं। नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए पुलिस अफसरान को सजाओं की हदूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पुलिस एहलकारों और अफसरान को सजा देने के लिए 5 कैटेगरीज वज़ा कर दी गई। पहली कैटेगरी में मामूली और 5वीं कैटेगरी में सख्त सजा देने की तजवीज़ दी गई है। पहली कैटेगरी में 1 माह की तनख्वाह बतौर जुर्माना या 1 साला सर्विस खत्म करने की सजा होगी। दूसरी कैटेगरी में 1 साला तरक्की रोकना, 2 साल के लिए इंक्रीमेंट रोकना या 1 साल तक सर्विस जब्त करना शामिल है। तीसरी कैटेगरी में 1 साल की तनख्वाह में कमी, 1 साल रैंक में कमी, 3 साल इंक्रीमेंट रोकना, 2 साल सर्विस जब्त करना शामिल है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने अमल दरामद के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। टोबा टेक्सिंग में मोटरवेज M4 के करीब पुलिस चौकी को ताले लग गए हैं। माले मुकदमा का सामान चोरी होने लगा है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब के हुक्म पर 8 मई को टोबा टेक्सिंग में भी 5 गैर मंजूर शुदा चौकियों को बंद करने के अहकामात जारी किए। 8 मई को टोबा टेक्सिंग में अलर्ट चौकी को भी जो बंद कर दिया गया, यहाँ पर तैनात अमले को वापस बुलाकर दीगर मुकामात पर ड्यूटियाँ लगा दी गई। ये अलर्ट चौकी जिसका 2014 में उस वक्त के DPO डॉक्टर मोहम्मद शहजाद आसिफ ने जो है वो इफ्तिताह किया था। चौकी को तो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो माले मुकदमा मौजूद है उसको चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो माले मुकदमा के हवाले से जो है वो मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, यहाँ पर पिकअप वैन मौजूद है और लोडर रक्षा मौजूद है। और ये तमाम तर सामान जो है वो खुले आसमान तले पड़ा है, क्योंकि चौकी बंद हो चुकी है, अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है और इस तमाम तर जो सामान को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। और इन मोटरसाइकिलों में से सामान भी चोरी हो गया। इस मोटरसाइकिल की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल से पूरा इंजन ही जो है वो निकाल लिया गया है और इसके साथ साथ जो दीगर मोटरसाइकिल हैं, किसी की बैटरी मौजूद नहीं है, किसी के ऊपर जो है वो जो टैंकी का कैप है वो मौजूद नहीं है, मीटर तक यहाँ से उतार लिए गए और दीगर सामान जिसको भी उसकी ज़रूरत पड़ी वो सामान यहाँ से उतार कर ले गया। इसके साथ अगर बात कर ली जाए लोडर रक्षे की, तो लोडर रक्षे से भी सामान जो है वो चोरी हो चुका है और इसके बिल्कुल ही साथ जो है वो पिकअप वैन मौजूद है और इस पिकअप वैन के अंदर से भी सामान चोरी हो चुका है। बैटरी यहाँ से निकाल ली गई है और दीगर जो सामान है इन गाड़ियों का, इन मोटरसाइकिलों का। बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट्स करने के लिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने सिटी एरिया में तजावुजात और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया। कचहरी बाजार में तजावुजात खत्म कराकर सिंगल लाइन पार्किंग सिस्टम बना दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं सिटी पुलिस ट्रैफिक ऑफिस फैसलाबाद ने सिटी एरिया में तजावुजात और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया गया है। इस ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर DSP सर्कल सिटी ट्रैफिक खालिद अलीम की सरबराही में ट्रैफिक वार्डन्स दीगर महकमों के साथ मिलकर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। और इस हवाले से अब तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं इस पर हम बात करेंगे DSP खालिद अलीम से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि 8 बाज़ारों की सूरत हाल आपके सामने थी, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, गुजरना महाल था, तो क्या सिचुएशन है अब वहाँ पर, कितनी आपने कार्रवाइयाँ की हैं और साथ ही साथ धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपने सीनियर कमांड के अहकामात की रोशनी में स्पेशली आई साहब RP साहब फैसलाबाद, DI साहब ट्रैफिक, CPO साहब फैसलाबाद और CTO साहब की खसूसी कमांड में हमने DCO साहब फैसलाबाद के साथ मिलकर एक ताजरान के साथ मीटिंग की है। उसके बाद हमने एक लाहे अमल तय करके तो स्पेशली 8 बाज़ारों में कचहरी बाज़ार से हमने शुरू किया था। हमने पूरे कचहरी बाज़ार में जो कभी आज से 10-15 साल पहले भी नहीं हुआ कि हमने लेफ़्ट साइड पे सिंगल लाइन मोटरसाइकिल और सिंगल लाइन कार पार्किंग करवा के अमली तौर पर हमने दिखा दिया है कि यहाँ पे हर काम हो सकता है। अब वही बाज़ार जहाँ से गुजरना मुश्किल था तो अब वहाँ पे 3 गाड़ियाँ इकट्ठे भी गुजर सकती हैं। तो अब शक आप मौका पे जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ से हमने जितनी नाजायज़ इंक्रोचमेंट थी, मूवेबल थी, इमूवेबल थी, हमने कॉरपोरेशन के साथ मिलकर उनको उठा के
तो बिल को वो रास्ता क्लियर करा दिया। इसी तरह हमने राजबाग रोड पे और दीगर शहर में इंक्रोचमेंट स्क्वाड बनाया, अपना ट्रैफिक पुलिस को बनाया है। शुक्रिया थे मकबूल अपडेट्स करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जंग के रहनुमा फहीम अब्बास की मुलाकात। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल पंजाब के डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फहीम अब्बास राही ने तंजीम मजीद फाल बनाने पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी ने कारकर्दगी को सराहा। फहीम राही कहते हैं पीपल्स पार्टी के आला कायदीन जल्द जंग का दौरा करेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद की ज़ेर सदारत किसानों को बेहतर ज़रूरी अद्वियात की फराहमी और कपास की काश्त के हवाले से इजलास हुआ। क्या मामला ज़ेर बहस आए, क्या हिदायत जारी की, जानते हैं वकास बेग से। जी बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद की ज़ेर सदारत फैसलाबाद झांग चनियोट और टोबा टेक्सिंग के तमाम तर महकमा ज़राअत के अमले का जो है एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पे फसलों को मिलने वाली अदवायात की क्वालिटी को कंट्रोल करने के हवाले से ना सिर्फ हिदायत जारी की गई हैं, बल्कि इसके साथ साथ डिस्कशन की गई है कि किस तरह से कपास की फसल को जो है मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। डायरेक्टर ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि पेस्टिसाइड में ख़ास तौर पर किसान जो है वो मुतासिर होता है जब उसको अदवायात जो है वो जाली मिलती हैं, किस तरह से रोकथाम की जाएगी और किस तरह से कपास की फसल को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं? इस साल फैसलाबाद डिवीजन में 1,18,000 एकड़ हमारा टारगेट था कपास का और 1,22,000 एकड़ पर हमारी कपास काश्त हो चुकी है। आज ये पूरी डिविजनल मीटिंग कमिश्नर साहब ने प्रेजाइड की है, जिसमें महकमा ज़राअत के तमाम पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर्स, फर्टिलाइजर कंट्रोलर्स और खाद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, पेस्टिसाइड के डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मर्स ने शिरकत की है। आज हमने पूरा डिविजनल प्लान बनाया कि लोगों को, फार्मर्स को हमने क्वालिटी पेस्टिसाइड और क्वालिटी फर्टिलाइजर्स नोटिफाइड कीमत पर कैसे देनी है। हमने तमाम तहसीलों की टीम्स नोटिफाई कर दी हैं, पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट की, एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस की, तमाम स्टॉक पोजीशन ले ली गई है कि हमारे पास कितने पेस्टिसाइड पड़े हैं, कितने फर्टिलाइज़र पड़े हैं, रेट्स हमने कैसे करनी है। कल हमने फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा DAP जाली पकड़ के जंग में रेट किया है। पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट ने कल 3 जगह पेस्टिसाइड्स के रेट्स किए हैं। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि अगले जो 3-4 माह कॉटन की हैं उनमें महकमा ज़राअत ने लोगों को क्वालिटी पेस्टिसाइड और क्वालिटी फर्टिलाइज़र कैसे मुहैया करनी है, यूरिया फर्टिलाइज़र्स के स्टॉक्स को बढ़ाना है, यूरिया फर्टिलाइज़र की हमने कीमत को कंट्रोल करना है, और जो हमारे सेकंड पेस्ट है और जो हमारे बोलवर्म ग्रुप है उनकी पेस्टिसाइड्स को काश्तकारों तक पहुँचाना है। ये पूरा डिविजनल प्लान आज चिन्योट का, जंग का, टोबा का, फैसलाबाद का हमने तैयार किया। जी बिल्कुल, तमाम बहुत शुक्रिया वकास अपडेट्स करने के लिए।